अल्लाह फरमाता है इन्ना करमाकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में वही बेहतर है जो तुमने ज्यादा परहेजगार हो। परहेजगारी की जिंदगी अपनाने की कोशिश करो। नेकियां हासिल करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है और उम्मत मोहम्मदिया का दर्जा बहुत बुलंद है। मेराज में जब जिब्रील ने साथ छोड़ा था तो सरकार ने फरमाया था जिब्रील कोई जरूरत हो तो बता दो। तो जिब्रील ने कहा था अल्लाह के रसूल एक जरूरत है। कहा क्या? कहा कल क़यामत के दिन पुलसिरात के ऊपर से जब आपकी उम्मत गुजरे तो अल्लाह ताला मुझे आपकी उम्मत के पैरों के नीचे पर बिछाने की इजाजत दे दे कि हमने पर बिछा दूं, उस पर पे आपकी उम्मत गुजर जाए। कितने पर हैं जिब्रील के? एक पर की चौड़ाई लंबाई जैसे जमीन और आसमान की दूरी, इतने चौड़े पर, लंबे पर, और इस तरह 26,000 पर अल्लाह ने जिब्रील को अता किया है। आजकल कौवा उड़ता है तो उसके 2 पर, मुर्गा के 2 पर और जिब्रील के 26,000 पर, और एक पर की लंबाई चौड़ाई बता दिया आपको। तो हमारे आपके पैर के नीचे जिब्रील ने अपने परों के बिछाने की तमन्ना की है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। लोगों, अल्लाह ने हमारा तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद किया है कि हमारे तुम्हारे पैर के नीचे जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार है, रसूल हैं, उन्होंने हमारे आपके पैरों के नीचे पर बिछाने की तमन्ना की है। अब सोचो जरा, अपने कदमों को सोचो कि हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं। ये सोच करके कोशिश करो कि हमारे कदम उठे तो मस्जिद की तरफ उठे, हमारे कदम उठे तो माँ बाप की खिदमत के लिए उठे, दूसरी की मदद के लिए उठे। हमारे कदम नाच गाना की तरफ न उठे, बेशक हमारे कदम शराब खाने की तरफ न जाए। हमारे कदम उठे तो अल्लाह की इताअत में उठे। अपने कदमों को उठाते वक्त सोचो कि हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं। हदीस पाक में बताया गया वफदुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं। नंबर 1 पर फरमाया अल हाज, हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान, वल मोतमिरु, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान है, वल जिहा वल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी खुदा का मेहमान है। अब जिहाद करने वाला है कौन? मुजाहिद किसे कहते हैं? तो उसकी भी तारीफ मेरे नबी ने फरमाया इसबागुल वज़ू अलल मुकारिह,
सख्त तकलीफ के वक्त मुकम्मल वजू बनाना। जब पानी छूने का दिल न चाहे ठंडक में, मुकम्मल वजू बनाना। कुछ लोग तो ठंडक में वजू बनाते हैं तो पानी ऐसे लेकर के फिर ऐसे करते हैं, लगता है तेल लगाओ। तेल नहीं, वो धुलना नहीं पाया जाएगा। धुलना जब पाया जाएगा जब चेहरे से पानी बहे। इस बागुल वजू अलल मुकारिही, सख्त तकलीफ के वक्त मुकम्मल वजू बनाना। वकसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से जाना। सुभानअल्लाह। मस्जिद से घर दूर हो तब भी आओ। मदीने मुनव्वरा में कबीला था बनु सलमा का, मस्जिद नबवी से काफी दूर था, तो लोग अपना घर बेचकर मदीने की मस्जिद नबवी के करीब घर बनाने का इरादा किया कि हम लोगों के घर दूर हैं। जब घरों को बेचने का इरादा किया और मस्जिद नबवी के करीब आने का इरादा किया, अल्लाह के रसूल को पता चला तो सरकार ने फरमाया, ऐ बनु सलमा वालों, घर न मुंतकिल करो, जाओ वहीं रहो। कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से जाना। व इंतजारुस सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। जोहर पढ़ के जाए तो असर के इंतजार, असर के पढ़ के जाए तो मगरिब का इंतजार। इस तरीके से जो नमाजों में इंतजार करेगा एक दूसरे का, तो हुजूर फरमाते हैं फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगों यही तुम लोगों का जिहाद है। तो आज भी जिहाद, हाजी खुदा का मेहमान, उम्रा करने वाला खुदा का मेहमान और मुजाहिद, ये तीन काम करने वाले, वजू बनाना तकलीफ में, मस्जिदों की तरफ जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, ये तीन काम करने वाले को अल्लाह के रसूल ने मुजाहिद बताया। और मुजाहिद खुदा का मेहमान। ऐ लोगों, कोशिश करो कि अल्लाह के मेहमान बन जाओ। बेशक। मस्जिद देखकर बड़ी तबीयत खुश हुई। मस्जिद का गेट, मीनारे देख के बहुत तबीयत खुश हुई। एक कमी रह गई कि उसमें अभी गेट नहीं लगा, दरवाजा नहीं लगा। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे कारी इकबाल साहब बता रहे हैं आज ही बात हुई है और एक हफ्ते में लग जाएगा। ये आप लोगों के नसीब की बात है। कोई भी बाहर का आएगा देखेगा तो आपके बारे में अच्छा असर देके जाएगा कि बड़े बादौक लोग हैं, खुश नसीब है वो लोग जिनका पैसा अल्लाह की राह में लग जाए। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है, यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर होता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की राह में दो। हदीस पाक में अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में देते हैं, का मसल हब्बा, उस दाना की तरह है, अंबता तो सबआ सनाबिला, जो दाना जमीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकलता है। फी कुल्ल सुंबुलतिन मियतु हब्बा, हर हर दाने के अंदर, हर हर बाली के अंदर 100 दाना होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे एक दाना जमीन में जाने के बाद 700 बालियों को लेके ऊपर आता है, ऐसे अल्लाह की राह में देने वाले को अल्लाह ताला एक के बदले में 700 का अजर अता फरमाता है। हजरत अली बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। कई दिन फाका हुआ घर में, तो एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि अल्लाह के शेर, गरीबी के दिन बड़े कठिन हो गए, बच्चे फाका कर रहे हैं,
ले जाओ मेरा दुपट्टा मदीने की बाजार में बेच दो और बेचकर कुछ खाना ले आओ। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु गए, मदीने की बाजार में बेचा और बेचने के बाद गल्ला लेने की तरफ बढ़े कि रास्ते में एक फकीर मिल गया। कहा अल्लाह के शेर में भूखा हूं, मेरी मदद कर दो। तो हजरत अली शेर खुदा ने वही पैसा उठा के फकीर को दे दिया। 10 दिरहम का बिका था, दे दिया। अब खाली हाथ घर की तरफ चले, इतने में एक नूरानी चेहरे वाले, उनके हाथ में सुर्ख रंग की एक ऊँटनी की लगाम हजरत अली से मिले। कहा अली ऊँटनी खरीदोगे? कहा जा यार, यहाँ घरे खाना नहीं, तुम बात ऊँटनी खरीदोगे? अरे ले लो यार, इतनी अच्छी ऊँटनी। कहाँ ले लेता, लेकिन होना तो चाहिए। उसने कहा ले लो, उधार ही ले लो, होगा तो देना, ना होगा तो ना देना, लेकिन ले लो। कहा कितने में? तो रवायतों में आता है कि 60 दिरहम में उसने कहा। हजरत अली शेर ने खुदा ने कहा ठीक है। उसने ऊँटनी की लगाम पकड़ा दिया। अब उसकी लगाम पकड़कर हजरत अली घर के तरफ चले और सोच रहे हैं कि आया था गल्ला लेने और ऊँटनी लेके जा रहा हूं, फातिमा क्या कहेंगे। लेकिन कुछ ही कदम बढ़े थे कि एक नूरानी चेहरे वाले आए और उन्होंने कहा अली ऊँटनी बेचोगे? कहाँ बेचेंगे? कहा कितने में? तो कहा जो कीमत दे दो। कहा 300 दिरहम में आपकी ऊँटनी खरीदूंगा। हजरत अली खुश हो गए, फौरन लगाम पकड़ा दिया और 300 दिरहम ले लिया। सोचा 10 दिया था खुदा की राह में तो 300 मिले। और उसके बाद सोचा कि लाओ चले जाएं, पहले उसको तलाश कर लें जिसके हाथ मैंने ऊँटनी उधार खरीदी है, उसको दे दें। तलाश करने लगे तो मदीने मुनव्वरा में बहुत तलाश किया, वो बेचने वाले मिले नहीं। तो गल्ला लेके घर गए, फिर हुजूर के पास गए। कहा हुजूर ऐसा ऐसा हुआ, मैंने सोचा कि लाओ जिसने उधार दिया है उसका पैसा दे दूं, लेकिन उसको मदीने में मैंने बहुत तलाश किया, मिला ही नहीं। सरकार फरमाते हैं अगर कोई दुनिया का आदमी होता बेचने खरीदने वाला तो तुमको मिल जाता। वो ऊँटनी बेचने वाले जिब्रील हैं और खरीदने वाले मीकाईल हैं। वाह वाह वाह, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी मदद हुई। दिया था 10 दिरहम खुदा की राह में, तो अल्लाह ताला ने 10 के बदले में कितना दे दिया? ऐ लोगों दो। लेकिन आज हम लोगों के दिल ऐसे हो गए कि रुपया न जाए, जान चाहे भले ही चले जाए। जैसे कि बताते एक आदमी रहा है, रुपया कमाए कमाए बटोरिस, और जब सहीगर होगा तो ले गो बनिया दुकान पर, कही भैया फुटकुर रख लो, नंबर ही दे दो। तो दे दी 100 के नोट नंबरी। बहुत पहले की बात है, जब 100 का नोट पाया तो बड़ा खुश हुआ, फैलाए फैलाए के देखे। कहा अल्लाह हमका 100 के नोट दे दी। लेके आवा, कपड़ा में यह बांध के और बक्सा में यह रख दी। रात में खुशी के मारे की नींद नहीं आवे कि अल्लाह हमका 100 के नोट दे दी। सुबह हुई तो फिर बक्सा खोला, कपड़ा उठाया, उसमें से 100 का नोट निकाला और देखा ओखा, उसके बाद फिर बांध के रख दिया, चला गया। शाम को जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोल के देखे, ऐसा लागे कि मालूम बक्सा मदार बंद की है। सुबह देखे, शाम देखे, बहुत मगन में रहा है कि हमारे घर में 100 के नोट धरा है। इत्तेफाक से जुमा का दिन रहा है, तो उका जुमा से काम मतलब जुमों के दिन काम करे चला गया। आज भी कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो जुमे का भी एहतमाम नहीं करते। जुमा को अल्लाह के रसूल ने हफ्ते की ईद बताया है। साल की ईद तो रमजान के बाद पहली शव्वाल को होती है, लेकिन हफ्ते की ईद हर जुमा को।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो हमारे गरीब उम्मती हैं हज नहीं कर सकते, वो जब नमाज जुमा एहतमाम करके पढ़ने जाते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हज का सवाब अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमा के दिन एहतमाम करो और सज के जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद के में बनाओ संवार करके जाओ। जब भी मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। क्यों? तुम मस्जिद में जाते हो खुदा से मिलने के लिए। बेशक, खुदा आपका हकीकी दोस्त है। जैसे दुनिया में अब अपने दोस्त के पास जाते मिलने तो बन संवर के जाते, वो तो दुनियावी दोस्त है, और वो खुदा हमसे तुमसे माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। जब मस्जिद में जाए तो बन संवर के जाएं। लेकिन आज देखा जाता है नौजवान लोग जुमा के दिन नमाज पढ़े जी है, पंजगाना तो पढ़ी है ना, जुमक दिन जाइए और कुर्ता ना पहनी है, पैंट और शर्ट पहनी है, पैंट और शर्ट, और जाएंगे और जब रुकू मैया जाइए तो शर्ट ऊपर खसक जाए, पैंट नीचे खसक जाए, पिछली दुकान खुल जाती है। और जब सजदम जाते हैं तो आधी दुकान खुले। अब बताओ पीछे जो नमाज पढ़े तो उनके क्या हाल हो? तुम्हारी नमाज तो चली ही गई। इस्लाम में 17 औरत जरूरी है, शर्मगाह का छुपना जरूरी है। शर्मगाह खुली की नमाज गई, आपकी नमाज तो चली ही गई, और पीछे जिसने देखा उसकी भी दुनिया कहाँ बदल गई अल्लाह जाने। इसलिए नौजवानों, जुमा का दिन आए तो बन संवर के जाओ, कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, क्योंकि तुम खुदा से मिलने जा रहे हो। बेशक, सुभान अल्लाह। खुदा फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में बनाओ संवार करके जाओ। बहरहाल जुमा का दिन था, वो चला गया अपने काम करने। उसके घर मस्जिद के बगले में रहा है, जिसके घर में 100 के नोट रखा रहा है। मौलवी साहब मस्जिद में तकरीर के डला के भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 100 ढाई, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप की शक्ल में कब्र में आएगा, डसेगा। तो उसकी तकरीर की आवाज उसके घर में भी पहुंची, जिसके घर में 100 के नोट रखा रहा है। वो तो रहा है नहीं, उसके उरतिया रहा है। तो सोचिस क्या 100 के नोट हमारे घर में धरा है, जय हमू दे, नहीं तो कब्र में अजदहा हमू काटी। कब्र की हालत बड़ी कठिन होती है। हमारे यहाँ मदरसे में कारी नकी साहब पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा घर बना है। एक दिन इतना बड़ा सांप निकला तो बिटिया मार डाली, लेकिन फजीर टाइम कारी साहब उठे तो घर भर चिल्ला, हाँ वहाँ सांप पड़ा सांप। तो कारी साहब कहे लागे मदरसा में कि हाँ हजरत, जब इतना बड़ा सांप मरा पड़ा तो हम घर भर दौरे दौरे घूमी, और कब्र में जब फिटरवाई फंड से मारी तब कहाँ भाग लिया। बड़ी कठिन जगह है कब्र। उसने सोचा ला हम भी 1.5 रुपया दे आए। गई बक्सा खोली और कपड़ा में से 100 के नोट निकाले, गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 1.5 रुपया काट ले, मौलवी 1.5 रुपया काट ली। 97.5 ले गए, कपड़ा बांध के रखीस। शाम के जब कोई आदमी आवा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो कोई कपड़वा उठे तो खन्ने से अठन्नी नीचे गिरी। तो कोई जो खटका गए हाईलाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तब औरतिया गोरेश के सिया और यही कसके रे 100 के नोट धरा ढाई कहाँ है रे। कहने रे मौलवी तकरीर करता रहा है मस्जिद में कि 40 में 1 100 में ढाई ज़कात जरूरी है। जो नदी का अजदहा कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावर आवा, हाथ उड़ाए डाले रजा लेके आओ मौलवी से। तो कहते अलग नाम पर दे के तो क्या मांगे जी, कहीं जा मांग ला, नहीं तो हम घर छोड़ दे। कह रहा चाहे ना रहा, लेकिन हम मांगे न जी भी हुआ। कहीं ले आओ रे, नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे। तो कहीं मर जाओ, लेकिन हम मांगे न जी भी। तो कहीं मरे जाई था, कहीं मर जा। बस घर से बाहर निकला, गिरा धमरास के, और जब गिरा तो हाथ पैर सब ढील के गई। अब वो कहीं हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। बहुत मक्कार रहा, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरे। लोग जाने सही बात मरी गया। तो वो कहे दफनावे की तैयारी हो लग, वो कहा नहाए भी ली।
जहर बिल्टे वारे बिल्ट जाए। कफन पहने, बड़ा जालिम रहा। कफन पहना के जनाजा जब लेके चले तब वो क्या औरतिया सोचे इसके हाल अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर गई। जहाँ कब्र में दवाई है तो मर जेबे करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। उजानी इसके अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब्बे मर गई। तो औरतिया दौड़ी, ऐसे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा है, जरा रख दो आखिरी बार है, जरा हम कुछ बात कर ले। तो लोग हट गए। औरतिया के उनके काने में कहा था कि उठ पर रे कब्र तैयार है, बे दबाए देंगे, उठ चल घर का उठ। तो कहते 2 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते भाग जा। औरतिया बेचारी चली आई। गए लोग उठाइन जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, नमाज वमाज पढ़ के तक कब्र में रखें, बरंगा के लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहा। तब तक औरतिया फिर घबराई, भाभी का अल्लाह अब यूं न बची, अब मर गई। तो फिर दौड़ी गए, भाइयों जरा थोड़ी देर रुक जाओ, आखिरी बार है, जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग फिर हट गए। औरतिया फिर कब्र में उतरी और फिर कहते फिर कान में जाके कहते कि उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ दी न पे पाड़ दे रे, उठ चल घर का। तो कहते 2 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाड़ दे। बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बाहर है तो लोग पूछें का हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनी तब खड़बड़ा के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दिए थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। ऐ लोगों, खुशनसीब हो इंसान जिसका पैसा अल्लाह के घर में लग जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस पाक में मन बना लिल्लाहि मस्जिदा, जिसने अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाया, बनल्लाहु लहू मिस्लुहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह उसी की तरह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। सुभान अल्लाह। उसी तरह बताते हैं एक बादशाह था, उसने